अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ रमज़ान स्पेशल चिकन बन और चिकन ब्रेड की रेसिपी। आप इसे इफ्तार पार्टी के लिए भी बना सकते हैं और जब मैंने इसे पहली बार ट्राई किया था बहुत ही मज़े का बना था। ये मैं दूसरी बार बना रही हूँ और ये रेसिपी मुझे बहुत पसंद आई थी। वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। चिकन ब्रेड की डो को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 कप मैदा ले लिया है और साथ में मैंने नीम गर्म दूध ले लिया है। अब इसी बोल में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नीम गर्म दूध डाल दिया है। अब इसी के अंदर मैंने 3 टेबलस्पून शुगर ऐड कर ली है, जिसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब जो मैंने इसके अंदर चीनी डाली थी वो अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है, तो मैंने यहाँ पर ईस्ट ले ली है। अब इसी ईस्ट को मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। नीम गर्म दूध इस वजह से लिया है क्योंकि डो जल्दी से राइस हो जाएगी। अब इसी ईस्ट को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहें मैदे के अंदर इसी तरह ईस्ट डाल सकते हैं। मैंने दूध के अंदर चीनी डालनी थी जिसको अच्छी तरह से मेल्ट करना था, इसलिए मैंने मैदे के अंदर चीनी नहीं डाली। आप पिसी हुई चीनी भी मैदे के अंदर डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक अंडा ले लिया है रूम टेम्परेचर पर, जिसको मैंने इसके अंदर डाल दिया था और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। अब यही मिक्सचर इसी मैदे के अंदर डालना है, थोड़ा थोड़ा आपने डालना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब जो बैटर रह गया था वो इसके अंदर और डाल देंगे। अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर लेना है और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसको अच्छी तरह से गूंदना है। जो मिक्सचर था वो ख़त्म हो चुका है, तो अब इसके अंदर नीम गर्म दूध से हम इसको गूंद लेंगे। अब इसकी डो तैयार हो चुकी है, तो हमने इसको अच्छी तरह से ढक देना है। आपने इसको किसी गर्म जगह पर 40 मिनट के लिए रख देना है। इतनी देर में हमने चिकन ब्रेड जिसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी वेजेस ले ली हैं, जिसमें मैंने शिमला मिर्च, बंद गोभी, प्याज और टमाटर ले लिया है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर लिया है फ्राई पैन में, और जिसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून लहसुन ऐड कर लिया है। अब मैंने जो टमाटर काटे हुए थे वो इसके अंदर डाल दिए हैं और इसको थोड़ा सा सौते कर लेना है। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, तो मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च ऐड कर ली है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर प्याज ले ली है और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर बंद गोभी ऐड कर ली है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड कर ली है। अब मैंने इसके बाद चिली सॉस 2 टेबलस्पून ऐड कर ली है। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब सब्जियों को फ्राई कर लिया है, तो अब इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर लेंगे, जिसमें मैंने यहाँ पर ऐड किया है 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून चिकन टिक्का मसाला ऐड कर लिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर लिया है, 2 टीस्पून नमक ऐड कर लिया है। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून केचप ऐड कर लेनी है। थोड़ी सी केचप डालने से इसका टेस्ट बहुत मज़े का हो जाएगा। अब इसके बाद 1 टेबलस्पून काली मिर्च ऐड कर लेनी है। अब मैंने यहाँ पर वेजिटेबल्स को साइड पे कर लिया है। अब हमने वाइट सॉस बनानी है, तो मैंने इसी फ्राई पैन में ऑयल डाल दिया और इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर मैदा डाल दिया है और इसको मैंने अच्छी तरह से भून लेना है। इसी में मैं वाइट सॉस बना लूँगी, मुझे अलग से बर्तन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर दूध डाल दिया है और जो मैदा मैंने भुना था इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो इसको हिलाते जाना है। जब इसमें बॉयल आएगा तो ये थिक हो जाएगा। तो इसका टेक्सचर देख सकते हैं कि ये थिक हो चुका है, तो मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मुझे यहाँ पर थोड़ी सी और दूध की ज़रूरत पड़ी थी, तो मैंने इसके अंदर और डाल दिया है। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने श्रेड की हुई चिकन ले ली है, जिसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब चिकन ब्रेड की फिलिंग तैयार हो चुकी है, तो अब मैं इसे चूल्हे से उतार लूँगी। अब यहाँ पर डो अच्छी तरह से राइस हो चुकी है। अब इस डो के अंदर जो हवा है वो इसी तरह से हमने निकाल देनी है। इस डो को राइस होते हुए हमें 40 मिनट लगे हैं। अब इस डो को हमने बेल लेना है। आपने बेलन को अच्छी तरह से ऑयल लगा लेना है ताकि डो बेलने में हमें आसानी हो सके। अब यहाँ पर डो की रोटी को हमने मोटा नहीं बेलना, हमने पतला बेलना है, क्योंकि बेकिंग से पहले हमने डो को रेस्ट के लिए रखना है। तो वो जो हमने डो तैयार की हुई थी जिसके अंदर ईस्ट थी, ईस्ट की वजह से वो फूल जाएगी और जब हम बेकिंग करने के लिए रखेंगे वो मज़ीद फूल जाएगी। अब मैंने इसको अच्छी तरह से पतला सा बेल दिया है और जो इसके किनारे हैं हमने इसकी कटिंग कर लेनी है, क्योंकि इसके जो किनारे हैं वो मोटे हैं। तो ये डो थोड़ी देर बाद खुद से ही श्रिंक हो जाती है। चारों साइड से कटिंग करने के बाद अब हमने इसे दरमियान से भी कट कर लेना है। तो मैंने इसको 6 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये श्रिंक हो जाती है, तो हमने इसको मज़ीद बेल लेना है और जो एक्स्ट्रा होगा वो हमने इसको कट कर लेना है, जो कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो मैंने फिलिंग तैयार की हुई थी वो ठंडी हो चुकी है, तो मैं इस फिलिंग को 2 टेबलस्पून डाल दूँगी इसके ऊपर
बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो वीडियो को देखते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते। मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब इसको यहाँ पर फोल्ड करने की बारी है, तो यहाँ पर मैं कटिंग करती जाऊँगी जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। अब मैं जैसे आपको बता रही हूँ, आप इस तरह से भी बना सकते हैं, ऐसे बहुत से भी तरीके हैं और से आप उस तरह से भी बना सकते हैं। मैं आपको सादा बन बना के भी दिखाऊंगी, आप वैसे भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे ये कॉर्नर मोटा लगा था तो मैंने इसकी कटिंग कर ली थी। अब मैंने यहाँ दूसरे को भी कटिंग कर ली है। अब इसको बनाते हुए और शूट करते हुए मुझे 5 घंटे लगे थे, क्योंकि मैंने इसको वीडियो भी बनानी होती है। आपको 1 सेकंड लगेगा मुझे सब्सक्राइब करते हुए। अब इसकी फोल्ड करने की बारी है, तो मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा उठा लिया है और साइड से भी इसको फोल्ड कर लिया है। अब साइड से फोल्ड करने के बाद अब हमने इसको रोल कर लेना है और रोल करते हुए एंड तक ले जाना है। अब इसके बाद मैं इसको सीधा करूँगी और जो एक्स्ट्रा होगा, जो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अब हमने इसको कट कर लेना है। आपको लग रहा है कि ये छोटा सा लग रहा है, लेकिन ये जब हम इसको रेस्ट करेंगे बेकिंग से पहले और बेकिंग करने के बाद ये मज़ीद फूल जाएगा। अब मैंने इसे आगे से उठाकर थोड़ा सा कवर किया और साइड से इसको मैंने फोल्ड कर लिया। साइड से इसको फोल्ड करना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि हमने जो फिलिंग डाली हुई थी वो निकल ना जाए। अब इसको दोबारा से रोल करते हुए मैं इसको एंड तक ले गई हूँ। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो अब मैंने इसको भी तैयार कर लिया है, तो मैं इसको ना साइड पे कर लूँगी। अगर आप इसे रमज़ान में बना रहे हैं, अफ्तारी से 5 घंटे पहले इसे बनाना स्टार्ट कर दें ताकि अफ्तारी से पहले ये जल्दी से बेक हो जाए। तो यहाँ पर तैयार हो चुका है। तो अब मैंने यहाँ पर ट्रे ले ली है जिसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगा लिया है और इसी बटर पेपर के ऊपर मैंने ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। अब इसी ब्रेड को मैं इसी ट्रे के ऊपर रख दूँगी। बंस को अपने फासले पर रखना है क्योंकि जब ये बेक होगा तो ये अपने साइज़ में बड़ा हो जाएगा। कलर देने के लिए अंडा लगाना बहुत ज़रूरी है और अंडा लगाने के बाद अब मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी सफ़ेद तिल को। ये जो मैंने बेकिंग के लिए ट्रे ली है तो मैंने इसको बाद में चेंज कर लिया था क्योंकि ये ओवन के अंदर फिट नहीं आ रहा था। तो बेकिंग करने से पहले मैं राउंड ट्रे ले लूँगी और इसी के ऊपर मैं बेक कर लूँगी। तो इसके बाद मैं आपको बन बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत ही आसान होगा। तो अब मैं इसको बेकिंग के लिए ओवन में रख दूँगी। अब जो डो रह गई थी मेरे पास, अब मैं इसके बन बना मैं चाहती तो मैं पहले डिज़ाइन का बना सकती थी, लेकिन यहाँ पर मैं अब आप लोगों के लिए बन बनाऊंगी और जिसको बनाना भी बहुत आसान होगा। ये पहले की निस्बत जल्दी भी बन जाएगा, ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब मेरे पास जो फिलिंग रह गई थी वो अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। ये बन बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे हम पराठे के अंदर फिलिंग डालते हैं। बन बनाने के लिए अब मैंने यहाँ पर इसको उठा लिया है और इसको मैं जोड़ती जाऊँगी और इसी तरह से आपने फिलिंग को कवर करते जाना है और एंड में इसको अच्छी तरह से मैं बंद कर दूँगी ताकि हमारी फिलिंग बाहर ना निकले। बिल्कुल वैसे ही हमने करना है जैसे हम पेड़ा बनाते हैं। और ये वाला भी बन तैयार हो चुका है। अब हम दूसरा कर लेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले किया था। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डो को स्ट्रेच किया था ताकि अगर डो छोटी है तो वो फिलिंग को कवर कर ले। अब ये अच्छी तरह से बंद हो चुका है। तो अब ये दोनों बन तैयार हो चुके हैं और आप इस तरह से भी आप बना सकते हैं। बन के ऊपर कलर देने के लिए मैंने यहाँ पर अंडा लगा लिया है। दोनों को मैंने अंडा अच्छी तरह से लगा लिया है। तो अब जो तिल थे वो अब मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लूँगी। अब मैं इसको भी बेक कर लूँगी। 40 से 45 मिनट्स के बाद ये बेक अच्छी तरह से हो चुके हैं। अब मैं इसको निकाल दूँगी। अब यहाँ पर बन भी अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं। अब मैंने इसको ठंडा कर लिया है। अब मैं इसको बटर से अच्छी तरह से ग्रीस कर लूँगी ताकि चिकन ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह से शाइन आ सके। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर घी नहीं है तो आप ऑयल भी इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। और अफ्तारी से 1 घंटा पहले ये तैयार हो चुके थे। अब मैं इसको आपके सामने तोड़ के दिखाऊंगी। और ये बन बहुत ही मज़े के बने थे। मैंने जब इसको पहली बार ट्राई किया था रमज़ान से पहले, जो मुझे बहुत पसंद आए थे और फिर मैंने सोचा कि ये रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब इसके बाद मैं आपके सामने बन को तोड़ के दिखाऊँगी और बिलीव मी ये बहुत ही मज़े के बने थे। और जब मैंने इसको पहली बार बनाया था ये पहली बार बहुत अच्छे से बन गए थे। तो मेरी तरह आप पहली बार भी मज़े के बन बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको आलू के भी बन बना के दिखाऊंगी जो कि बहुत मज़े के बनेंगे। रमज़ान में पकौड़े समोसे के अलावा भी आप इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना है ताकि जब भी मैं वीडियोज़ डालूँ नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।